अमीर बनना है, दौलत शोहरत ऐश का, आपको इस कलयुग में बादशाह बनना है तो कर लो अपने जीवन को संघर्ष की समाप्ति। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जीवन में ध्येय बनाना है, अपने मन में विश्वास जागृत करना है कि मुझे तो ये काम करना है और मैं ये काम करके रहूंगा और जीवन में सफलता की कुंजी हासिल करके रहूंगा। देखिए, भीड़ में जाते हैं तो भाड़ में जाते हैं। अगर कहावत है कि भीड़ में गए तो भाड़ में गए, और भीड़ में से अगर निकल के मंच पर खड़े हो जाते हैं तो वही योद्धा होता है, वही नेता होता है, वही शूरवीर महामंत्री होता है। तो इसी ध्येय वाक्य के साथ आज इस वीडियो को शुरू करते हैं कि सूर्य, शुक्र और केतु की जो विस्फोटक युति है वो धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन में कैसे लगा रही है राजयोग। और ये राजयोग जो कि आपके जीवन में 18 अक्टूबर सन 2022 से बन चुका है, और ये राजयोग आपको क्या फल देगा, आपके जीवन में कैसे मालामाल योग लगाएगा, और आपके जीवन में जो कि सूर्य, शुक्र और केतु है वो कैसे अमीरी योग लेकर आएगा, इसी विषय पर आज मित्रों हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कि सूर्य, शुक्र और केतु ये क्या है, विस्फोटक ग्रह हैं। देखिए, जब आपस में ये मिलते हैं तो एक महाविस्फोट की स्थापना करते हैं, क्योंकि सूर्य है वो केतु से परम शत्रुता रखते हैं। सूर्य और केतु जो है ग्रहण दोष लगाते हैं, और सूर्य और राहु का भी ग्रहण दोष बनता है। तो यहाँ पर ये युति विस्फोटक युति बन रही है। अब आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव का जो उपलब्धि वाला समय है उसकी जानकारी देने वाली हूँ, और आपके जीवन में ये बताने वाली हूँ कि आपके जीवन में ये विस्फोटक युति कैसे सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगी और आपके जीवन को कैसे मालामाल करेगी, और धन के योग, लाभ के योग कैसे खुलेंगे। देखिए कि ये जो विस्फोटक युति है, सबसे पहले तो सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया। ये अपनी कन्या राशि से निकलकर, जो आपके 10th हाउस से, वहां से निकलकर जो कि 17 अक्टूबर सन 2022 से ये तुला राशि में प्रवेश कर गए। देखिए, तुला राशि में जो प्रवेश करे हैं जो सूर्यदेव, वो क्या है, नीच के हो गए, क्योंकि तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, वहां पर सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी आपके जीवन में ये राजयोग लगाने आए हैं। कभी कभी नीच के ग्रह नीच भंग राजयोग बना देते हैं, उनकी नीचता भंग हो जाती है, वो मैं आज आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। और नीचता भंग हो जाती है तो आपके जीवन में क्या होता है कि एक सकारात्मक उपलब्धि आती है और एक प्रकाश की किरण उत्पन्न होती है, जो प्रकाश सूर्यदेव का होता है। और हमारे जब सुबह होती है तो हम क्या करते हैं, सूर्यदेव के दर्शन करते हैं। और सूर्यदेव का कार्य है कि आप उठो मत उठो, जगो या मत जगो, वो तो उनको तो प्रकाश फैलाना है और पृथ्वी पर अपनी जो कि वातावरण है पॉजिटिविटी की वो देनी है। तो यहाँ पर सूर्य 17 अक्टूबर सन 2022 से राशि को परिवर्तन कर गए, तो आपकी तुला राशि में लाभ स्थान में विराजमान हो गए। वहीं 18 अक्टूबर सन 2022 से जो शुक्रदेव है कन्या राशि से नीच की राशि में चल रहे थे। देखिए, कन्या राशि में शुक्र का जो नीचता है वो भंग हो रही थी, लेकिन शुक्र नीच के हो जाते हैं, वहां पर इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। तो आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई है। आपको बहुत बहुत बधाई अगर आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं, क्योंकि ये शुक्र जो कि मालव्य नाम का राजयोग बनाकर आपके लाभ स्थान में बैठे हैं। जब लाभ स्थान में शुक्र देव आ जाते हैं तो आपके जीवन में बाहर आने वाली है। और शुक्र के जो आपको लाभ नहीं मिल रहे थे, शुक्र क्या है, भौतिक सुख साधन के स्वामी हैं। आपके अगर आप कपड़े का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, आभूषण का काम करते हैं, या गोल्ड का आपका शोरूम है, या आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, कला के क्षेत्र में है, तो वहां पर शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे थे। अब आपको 18 अक्टूबर से इसका पॉजिटिव साइन मिलेगा और ये आपके एकादश स्थान में, लाभ स्थान में अगर विराजमान होंगे तो ये आपके लिए महालाभ योग बना रहे हैं। तो धनु राशि, धनु लगन वाले आप निश्चिंत हो जाइए, आपके लाभ के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं और आपको कहीं से भी आए धन लाभ जरूर होगा। अब वहां पर केतुदेव विराजमान हैं, तो लाभ स्थान में 3 ग्रहों की युति बनी हुई है आपके। देखिए, जब धन लाभ स्थान में कोई भी पापी ग्रह आते हैं, अशुभ ग्रह आते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, यकायक धन लाभ देते हैं। और यहाँ पर राहु की दृष्टि है,
तो राहु भी यहाँ पर अचानक धन लाभ आपको कराने का प्रॉमिस देता है। धन लाभ कैसे होगा कि आपकी जैसे कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बहुत दिनों से उस पर विवाद चल रहा है, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है। अब वो क्या हो रहा था, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, कोर्ट केस खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि जब कोर्ट केस खत्म होगा तभी तो आपकी प्रॉपर्टी वो सेल हो पाएगी। तो यहाँ पर जो राहु देव है और जो सूर्य शुक्र और केतु का जो कि युति बनी हुई है, वो क्या करेगी कि आपकी प्रॉपर्टी को सॉर्ट आउट कराएगी और प्रॉब्लम को सॉल्व कराएगी, और प्रॉपर्टी बिकने के आपके योग बनेंगे और आपके पास धन की आवक शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें से जो भी आपके हिस्से होंगे, डिवाइडेशन होगा, वो आपको फेवर में ही मिलेगा। इस बात की गारंटी देते हैं। देखिए, जब सूर्यदेव हैं तो सूर्यदेव तुला राशि में क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, वहां पर उनकी पावर जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो सूर्य इतना आपको बुरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और जो शुक्र है वो क्या करेंगे, केतु और शुक्र मित्र होते हैं, तो शुक्र क्या करेगा, केतु का साथ लेगा, तो आपके क्या करेगा, अमीरी योग बनाएगा और मालामाल योग बनाएगा। और यहाँ पर समसप्तक दृष्टि से राहु देव देख रहे हैं, तो आपके जीवन में उत्थान का समय आ गया है। और ये सूर्य शुक्र और केतु की युति आपको महाधन लाभ कराने आई है। बस आप अपने प्रयास जारी रखिए और आपके जीवन में सकारात्मकता ये ग्रह लेकर आए हैं, क्योंकि जो सूर्यदेव हैं वो निर्बल अवस्था में हो गए हैं, तो आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जब सूर्य निर्बल अवस्था में हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने वैसे प्रभाव नहीं दे पाते हैं, अगर जैसे देने चाहिए, नहीं तो वो क्या करते हैं, विस्फोट युति बना रहे थे, आपके जीवन में क्या कर रहे थे, फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो निर्बल अवस्था में हो गए तो उसका तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता। फिर यहाँ पर 26 अक्टूबर सन 2022 से बुधदेव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपकी पावर बढ़ रही है। लाभ स्थान जो कि 11वां घर होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, हमारी पत्नी या पति के स्वभाव का होता है, और हमारे धन लाभ का होता है, तो आपको सडनली धन लाभ की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा जरूर आएगा। तो ये सूर्य शुक्र और केतु की युति आपके लिए बेहद शुभ साबित होगी, इसका लाभ उठाइए। अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं, और देव गुरु बृहस्पति भी आपको महा आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि 24 नवंबर सन 2022 से देव गुरु बृहस्पति भी मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। यहाँ पर 23 अक्टूबर सन 2022 से जो कि असुरों के आचार्य शनिदेव यहाँ पर ये भी मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा शुभ समय कहा जा सकता है। इस शुभ समय का लाभ उठाइए और अपने जीवन में सकारात्मकता को धारण कीजिए। पहले तो सकारात्मक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव ऑरा रखते हैं तो ग्रह जो है हमें रेंज देते हैं और कुछ सोचने समझने की शक्ति देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी उपाय के तौर पे कि सबसे पहले तो आप सकारात्मक रहिए। सकारात्मक कैसे रहना है कि आपको गंदे नहीं रहना है, और आपको नहा धो के स्नान करके, और अपने जीवन में अगर आपको संघर्ष की समाप्ति करनी है तो साफ सुथरे रहना है, कपड़ों को धोकर पहनना है, आपको स्वच्छता रखनी है। और अगर आप जैसे लड़के हैं या पुरुष हैं और आप जैसे दाढ़ी रखते हैं, और जो दाढ़ी आपने देखा होगा कि आजकल फैशन उसको कहते हैं, नवाबी फैशन कहते हैं, वो शेविंग रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, राहु को स्थापित करते हैं अपने चेहरे पर। अगर आप इसको कटवाते हैं और क्लीन शेव रखते हैं, तो देखिए अडानी अंबानी क्यों नहीं रखते हैं, वो क्लीन शेव कैसे रखते हैं, तो देखिए अथाह अकूत धन संपत्ति के मालिक हैं, वो भी चाहें तो ये रॉक स्टाइल रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए पैसे वाला जो होता है ना, वो बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन रहता है, परफ्यूम डीओ लगा के रहता है, तो उस पर लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। राहु जो है पॉजिटिव वे में कृपा करता है। तो अगर आपको सबसे पहले उपाय के तौर पे, अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो अपनी दाढ़ी बनवा के रहिए, बालों को सेटिंग करा के रहिए, तो आपके ऊपर लक्ष्मी का वास होगा। और साफ सुथरे रहिए तो आपको क्या होगा कि जीवन में लक्ष्मी माँ कृपा करेंगी, और धन दौलत शोहरत से आपको कोई मालामाल होने से नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, ये था सूर्य शुक्र और केतु का आपके जीवन में जो कि मालामाल योग जो लाभ स्थान में बन के आया है उसका प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।